चैंपियंस का ग्रैंड वेलकम हो रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में भी खास तैयारियां हैं। मरीन ड्राइव इस वक्त खचाखच लोगों से इस वक्त भरा हुआ है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम से हमारे साथ अतुल जुड़ चुके हैं। अतुल, तस्वीरें वानखेड़े स्टेडियम की दिखाइए, किस तरह का उत्साह है लोगों में, क्या कुछ जश्न की तैयारियां हैं? मुझे लगता है टीम को पहुंचते पहुंचते तो वहां रात हो जाएगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। समय जो बताया गया था उस समय के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। ऊपर से इंद्रदेव भी काफी ज्यादा आज प्रसन्न हैं, वो भी लगातार उनकी तरफ से बारिश हो रही है, लेकिन फैंस का जो जोश है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर इंडियन टीम की जर्सी के साथ बहुत सारी महिला फैंस भी यहाँ पर आई हैं। यहाँ रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली की बात हो रही है। बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? आयुषी चौरसिया। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विराट कोहली के लिए आई हैं कि रोहित शर्मा के लिए? रोहित शर्मा। नागपुर का है और मैं भी नागपुर की हूँ, नागपुर। सपोर्ट करने आई हूँ। आप क्या कहेंगे मैडम? मैं तो पूरी इंडिया टीम के लिए उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी। ये गौरव का जो हमको दिन मिला है बहुत ही स्पेशल मोमेंट है पूरे इंडियंस के लिए, तो मैं सबसे बोलना चाहूंगी। अतुल, जरा पूछिए कि हार्दिक से नाराजगी जो है वो दूर हो गई क्या? क्योंकि यही वो स्टेडियम था जहां उन्हें बू किया गया था, जहां पर उनके लिए बहुत नाराजगी जताई गई थी। विराट कोहली का ये 13 साल के बाद ये उत्सव आया है। हम सभी भारतीय बहुत खुश हैं। 2007 में भी जब धोनी जीते थे तो बारिश हुआ था, तो अपना दिखाए थे। आज भी रोहित शर्मा जीता है, होगा भारत माता की जय। मुंबई पटना से आए हैं, बिहार से भारतीय टीम का वो स्वागत करने के लिए चैंपियंस आए हैं ट्रॉफी जीतकर। वो एक झलक देखने के लिए पटना से आए हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से 2007 में धोनी ने वर्ल्ड कप जीता था और इंद्रदेव प्रसन्न हुए थे, उसी तरीके से आज भारत ने 17 साल बाद वापस से वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए इंद्रदेव भी प्रसन्न है और उनका स्वागत कर रहे हैं। अतुल, मेरी आवाज आ रही है अतुल आपको? क्योंकि बड़ा जबरदस्त शोर है वहां पर। जी, एकदम आ रही है। जी अतुल, एक तो पिनाज ने सवाल पूछा था, थोड़ा वॉल्यूम कम था पिनाज का, तो मैं वॉल्यूम अप कर देता हूं। हार्दिक पांड्या पर जो गुस्सा था मुंबई कर्ज का, वो खत्म हुआ या नहीं हुआ? और दूसरी चीज पहले आप ये पूछ लो, उसके बाद दूसरी चीज। चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी दी गई थी मुंबई इंडियंस से, रोहित शर्मा से लेकर कई सारे मुंबई इंडियंस के फैंस नाराज हुए थे। रोहित शर्मा से क्यों ली गई थी कैप्टनसी? अब उन्होंने मिलर का जो मैजिकल जो है कैच लिया था, वो नाराजगी खत्म हो गई। देखिए, साउथ अफ्रीका का चांसेस था मैच जीतने का, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आया, एक बहुत अच्छा स्पेल किया, लेकिन कैप्टन रोहित ने हार्दिक पांड्या को दिखाया कि तुम कर सकते हो, तो उसने क्लासन का विकेट निकाला और विंड का अपना देख के वो मैच पलट गया। नहीं तो हार्दिक पांड्या से नाराजगी। और जी आप क्या कहेंगी? हार्दिक पांड्या से जो लेकर नाराजगी थी, वो नाराजगी खत्म हो गई है? बिल्कुल सारे भूल चूक माफ है। उनके जो आंसू थे, हार्दिक पांड्या जी के जो आंसू थे, उन्होंने हमें सारे इंडिया को है ना, पूरे जो हिंदुस्तानी है सबको भावुक कर दिया था और पूरी इंडिया उनके साथ है और उनको बिल्कुल भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और हम उनको बहुत प्राउड फील करते हैं। ये खूबसूरती है इंडियन फैंस की कि पल में गुस्सा होते हैं और पल में एकदम सर आंखों में बिठा लेते हैं। भाई मेरी पहली बात, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं ना हार्दिक पांड्या को, जो पहले गाली दे रहे हैं ना, उनको पहले सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या से पहली बार एवरी प्लेयर मेक मिस्टेक्स। हार्दिक पांड्या भी गलती की है, सब गलती करते हैं। कोहली ने भी गलती की है, कोहली कभी भी सेंचुरी मार, मैं कोहली का फैन हूँ, पर हार्दिक पांड्या हमेशा से, जब भी टीम इंडिया को चाहिए, जब T20 वर्ल्ड कप पहली बार हो, 2022 T20 वर्ल्ड कप हुआ ना, उस समय पाकिस्तान के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, ही वाज सो गुड। सो दे शुड डिसरिस्पेक्ट हिम। ओके, तो ये देखिए भावना है कि लोगों का कहना है कि चूंकि वो आईपीएल मैच थी, टीम की मैच थी, उसको लेकर जो भावना है, चूंकि मुंबई के लोकल बॉय हैं रोहित शर्मा, इसलिए उनके लिए अलग तरीके की एक जो है फीलिंग्स होती है। लेकिन जब आप चैंपियन बना देते हैं और उसमें आपकी मेहनत दिखाई देती है, तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं रह जाती है और सब लोग इस बात से खुश हैं कि हार्दिक पांड्या के उस मैजिकल जो कैच है और जो इनिंग थी, बॉलिंग की जो इनिंग थी, बैटिंग की जो इनिंग थी, उसकी वजह से उन्हें सब लोग माफ कर रहे हैं और उनके रोने से कहीं ना कहीं भारतीय जो दर्शक हैं और फैंस हैं, वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। रोने से पहले तो विकेट से ही फैंस का काम हो गया था। बिल्कुल अतुल, ये फैंस जो है ना, एक महेंद्र सिंह धोनी ने डायलॉग दिया था 2007 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद। आपको आवाज आ रही है ना मेरी?
गणपति भी आ गए। गणपति बप्पा मोरिया चल रहा है। पूरा फील हो गया, मुंबई का समय फॉर्म में आ गए। अतुल, मैं एक डायलॉग याद कर रहा था, मुझे डायलॉग याद आया। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि कहते हैं कि मुंबई कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, रात हो या दिन, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने मुंबई को रोक दिया। तो आज वही माहौल एक बार फिर, आज मुंबई को रोक दिया रोहित शर्मा की टीम ने। आपने बिल्कुल सही कहा समीप, आपको तस्वीरों से ही दिखा दे रहे हैं। आज वर्किंग डे मुंबई का माना जाता है थर्सडे को। ज्यादातर लोग ऑफिसेज के लिए जाते हैं या ऑफिसेज से काम खत्म होने के बाद तुरंत घर जाने की सोचते हैं, लेकिन आज लगता है जैसे समय थम सा गया है। इसलिए जितने भी लोग जहां थे वो सभी मुंबई की सड़क पर, खासतौर पर नरीमन पॉइंट और एनसीपीए के पास जहां से ये कारवां शुरू होने वाला है, वहां पर उमड़ गए हैं। और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शाम हो रही है ये नंबर्स और भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। कई लोग जो ऑफिसेज से निकले होंगे घर के लिए जाने के लिए, वो भी इस जश्न में शामिल होने के लिए अब पहुंच रहे होंगे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मौका है। 17 साल के इंतजार के बाद इन लोगों को वो पल जीने का मौका मिला है, उन फैंस को, इन क्रिकेटर्स की वजह से जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। मुंबई कैसे थमी हुई है जरा देख लीजिए, जरा तस्वीरें देख लीजिए मरीन ड्राइव की। मैं तो ये सोच रही हूँ कि खिलाड़ियों को वानखेड़े पहुंचने में, ये देखिए होली भी मन रही है वहाँ पे, होली दिवाली सब इकट्ठे चल रहा है वहाँ पे, गणपति उत्सव के मूड में भी आ गए हैं। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें, ये फैंस हैं, और ये अब ये रात के 12 बजे से पहले हिलने वाला नहीं है। ये जिसकी गाड़ी पार्क हो गई वो पार्क हो गई यहाँ पर। और ये देखिए हर तरफ मुंबई में, मतलब ये सिर्फ यही नहीं है, मुझे लग रहा है कि हर तरफ से जो है ना ये जश्न मनाने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं अलग अलग हिस्सों में। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जीत बड़ी है, जीत खास है। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें मरीन ड्राइव की, आप देखिए कि पूरी की पूरी दोनों लेन जो है इस वक्त खचाखच भरी हुई हैं। गाड़ियां जो है जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई हैं। थम गई है मुंबई। जिस तरह से अभी समीप कह रहे थे कि धोनी ने कहा था कि उस वक्त जीतने के बाद कि मुंबई को थाम दिया इंडियन क्रिकेट ने। मुंबई कहते हैं मुंबई को कोई रोक नहीं सकता दिन हो या रात, लेकिन इस क्रिकेट टीम ने मुंबई को रोक दिया। बिल्कुल, रोहित ने भी रोक दिया। और बिल्कुल, और जाहिर सी बात है रोहित के लिए भी मौका बहुत खास होगा। डोंट कॉल मी बायस्ड, कि भाई उस टाइम रोहित की टीम में 19 साल के लड़के ने एक युवा खिलाड़ी के तौर पर कंट्रीब्यूट किया, और आज कप्तान के तौर पर रोहित जब ट्रॉफी लेकर आएंगे, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट, बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। और 17 साल के बाद इतने दिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, किसी भी खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरवाइव करना और साथ में थ्राइव करना, अच्छा प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। और पिनाज कमाल की बात पता है क्या है? 9वां वर्ल्ड कप था और 9वां वर्ल्ड कप बेस्ट उनका परफॉर्मेंस रहा। 257 रन बनाए, इससे पहले उन्होंने 200 रन नहीं बनाए थे। तो ये क्या बता रहा था कि रेस खत्म होने पे उनकी स्पीड कम नहीं हुई, स्पीड और तेज हो गई। बिल्कुल। और एक और चीज है समीप, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहले टीम से बाहर किया गया, हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई थी, फिर रोहित और विराट ने कहा हम ये वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म हुआ कि उनकी एज को देखते हुए कि उनको भेजना चाहिए कि नहीं, तो बहुत कुछ स्टेक पे रखा था नहीं, बिल्कुल। और ये बैक किया बीसीसीआई ने, ये मानना पड़ेगा। और बात करें अगर आपको याद होगा 2021 हम सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाए, पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार गए, और उसके बाद हम लोग 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार गए। 2023 में घर में हम आखिरी फाइनल मुकाबला जो था 50 ओवर वर्ल्ड कप का पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हार गए। बहुत दबाव था, और हर किसी फैन का यही मानना था कि कम से कम 2020 के फॉर्मेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह नहीं बनती और राहुल द्रविड़ एज कोच की जगह नहीं बनती है। लेकिन बीसीसीआई ने बैक किया और इनसे बातचीत की, इनकी इच्छा तो थी, लेकिन पिनाज इन्होंने बीसीसीआई से कहा कि हम खेलना चाहते हैं, और बीसीसीआई ने कहा कि आप खेलोगे और आप चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित शर्मा आप कप्तान रहोगे, विराट कोहली हमारा अहम हिस्सा है टीम का, ये 2020 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और राहुल द्रविड़ विल रिमेन द कोच। तो ये बीसीसीआई को भी बिहाइंड द सीन जो लोग हैं उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने इस टीम पर भरोसा दिखाया। फैंस को भी क्रेडिट जाना चाहिए कि अब हम वो पुराने वाले फैंस नहीं रहे कि जैसे ही टीम हारती थी तो एकदम से निराश, हताश, और टीम को क्रिटिसाइज, बहुत ओवर क्रिटिसाइज, मतलब कई बार होता था कि फैंस को बू करना, फैंस भी मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ पर जो ट्रोल वाली चीजें वो भी बहुत बढ़ गई हैं, तो प्लेयर को वहाँ पे भी अपने आप को ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं। तो वो उल्टी सीधी बात है, कभी शमी ने कैच छोड़ दिया तो उनको किसी ने कुछ कह दिया, कभी बुमराह से एक नो बॉल हो गई तो ट्रोल हो गए। वो ट्रोल वाली जो नई ईरा की चीज आई है ना,
ये थोड़ी खतरनाक है, इससे बचना वाला लेकिन बचने फिलहाल की। तो सिर्फ प्यार है और बहुत सारा प्यार है। देखिए बिल्कुल। किस तरह से फैंस जो हैं वो मरीन ड्राइव से लेकर, अगर हम कहें नरीमन पॉइंट से लेकर पूरा का पूरा जो वानखेड़े स्टेडियम तक का वो 1.5-2 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया के फैंस नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया की जर्सी में तिरंगा लहरा रहा है। और अगर कहीं गलत नहीं होगा समीप कि दो ही चीजें इंडिया को सब कुछ बुला के एक करती हैं, बिल्कुल। या तो तिरंगा दिख जाए कहीं, बिल्कुल, या फिर टीम इंडिया। बिल्कुल। और टीम इंडिया इस तिरंगे को ऊंचा फहरा रहा है और तिरंगे के साथ इस इंडियन टीम का जो कनेक्शन है वो इतना ज़बरदस्त है कि पूरा हिंदुस्तान पिनाज आज सड़कों पर है और जश्न मना रहा है। घर पे पार्टी नहीं कर रहा है भाई, आज घर पे तो पार्टी कर ही रहे हैं, लेकिन लाखों लोग एक साथ जो है देश के आज सड़क पर आए हैं। और जैसा कि पिनाज ने शुरुआत में कहा, और मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ पिनाज से, कि ऐसा है कि आज वर्ल्ड कप हम जीते हैं, दोबारा जीते हैं, आज वर्ल्ड कप जीते हैं। आज लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीते हैं हम। फिर से feeling 29 rewind हो जून रही है। आज 29 जून आज हुई है एक्चुअली, ये आज 29 जून आज है और ये आज वर्ल्ड कप जीतने वाला दिन है जहां पे हम जश्न मना रहे हैं। हालांकि तस्वीरें में देख रहा था, हमारी हिंदुस्तान की टीम कहीं पे थोड़ी सी फंस सी गई है, बोले ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, स्पेशल कॉरिडोर के बावजूद सिक्योरिटी भी, इस भीड़ में सिक्योरिटी के बीच में उस ओपन बस तक पहुंचाना। आज मुंबई की जो पुलिस है वैसे तो इस तरह के ट्रैफिक से, इस तरह के आयोजनों से निपटने के लिए बखूबी तैयार रहती है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर, वो भी वीकडे पर निकल आएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। और जब जीत बड़ी है तो जीत का जश्न भी बड़ा होगा। सारी टाइमलाइंस जो है इस वक्त खत्म होती हुई दिख रही हैं। सूरज ढल गया है, लेकिन इस वक्त टीम इंडिया चमचमाने वाली है। इंतजार है कि किस तरह से टीम इंडिया के चमकते दमकते खिलाड़ी उस बेहद खास ट्रॉफी के साथ जो है वो कब नजर आएंगे। और दिक्कत ही हो गई है कि अंधेरा हो गया, वो मैं बोलने जा रहा था, अंधेरे में अब लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। क्या इसकी तैयारी थी, और अगर हो सके तो हमें साकेत के पास या अतुल के पास जाना पड़ेगा जो वहां पर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, क्योंकि लाखों की तादाद में एक जगह पे स्टेडियम में जो होती है 30-40 हज़ार लोग ही आ सकते हैं। 30-40 हज़ार लोग तो स्टेडियम के अंदर पहले से ही पहुंचे हुए हैं, लेकिन हाँ 30-40 हज़ार में जो बात कह रहा था, है ना, वो मैं अपना ज्ञान तो दे दूं। हाँ, प्लीज ज्ञान, सॉरी ज्ञान, एंकर ज्ञान। आज के दिन सब अलाउड है। तो 30-40 हज़ार लोग तो स्टेडियम में हैं ही, और लाखों लोग बाहर हैं। तो स्टेडियम के अंदर जो पहुंच गए वो तो बड़े खुशकिस्मत है, लेकिन बाहर क्या अतुल ये इंतजाम है कि लाइट्स बस में हैं, प्लेयर्स दिखाई देंगे क्या, इस तरीके की कुछ जानकारी है? मुझे मालूम है, मतलब ये क्योंकि मुश्किल टेढ़ा सा सवाल है, क्योंकि बस में क्या क्या इंतजाम है वो अचानक ही लाइट्स ना होने पे किस तरीके से होंगे बताना मुश्किल काम है। लेकिन कोई जानकारी है आपके पास कि अगर अंधेरा हो जाता है तो वो बस राइड का मजा कहीं थोड़ा किरकिरा तो नहीं हो जाएगा? जी देखिए, कहीं ना कहीं बीसीसीआई और खास तौर पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इस चीज़ का इल्म था कि जिस तरीके के फैंस उतर रहे हैं, क्रेजीनेस फैंस के अंदर दिखाई दे रही है, तो चाहे स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए या कुछ भी किया जाए, फैंस नहीं रुकने वाले। वो दर्शन करने के लिए, उस ट्रॉफी का फैंस जो है स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ेंगे। ऐसे में देरी हो सकती है और शायद यही वजह है कि पूरी तरीके से अगर आप बस के विजुअल देखें तो पूरे चैंपियंस के पोस्टर चारों तरफ लगाए गए हैं। ऊपर का जो टेरेस के तो ओपन रूफ जो खोल कर रखा हुआ है, जहां पर सारे चैंपियंस खड़े होंगे ट्रॉफी के साथ, वहां नीचे की तरफ बाकायदा जो इलेक्ट्रिक लाइट्स है, छोटी एलईडी, वो काफ़ी सारी संख्या में लगाई गई हैं, जिसकी वजह से जिस समय लाइट जलेगी तो जो क्रिकेटर्स होंगे उनके चेहरे पे वो लाइट आएगी तो वो दिखाई देगा। साथ ही जिस समय जो पूरा का पूरा कॉन्वॉय निकलेगा चैंपियंस का उस बस के साथ, तो स्ट्रीट लाइट्स बड़ी संख्या में जल रही हैं जगह जगह पर। हार्डली 20 से 30 मीटर की दूरी पर ही जो है आपको हेडलाइंस दिख जाएंगी। तो विजुअली अगर देखा जाए तो चेहरे पूरे क्रिकेटर्स के दिखाई देंगे, ट्रॉफी भी दिखाई देगी। उस सारी चीज़ों का इंतजाम जो है बीसीसीआई और एमसीए की तरफ से किया गया है। लेकिन फैंस है कि वो तैयार है कि भाई कुछ भी हो जाए, वो किसी भी कीमत पे जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए एक छोर को आप थामे हुए हैं, तो राजेश भी सेलिब्रेशन की तस्वीरें लेकर आए हैं वानखेड़े स्टेडियम से। राजेश, 2011 में तो यहाँ जीते ही थे। 2011 में इसी ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में सचिन सर का सपना पूरा हुआ। आज 2007 भी इसी ग्राउंड में मुझे भी सचिन सर के साथ ट्रॉफी उठाने का सौभाग्य 2011 में प्राप्त हुआ। और ये T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जीतने के बाद फिर रोहित शर्मा जी द्वारा कप दिए गए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि कम से कम मैं भी वर्ल्ड कप उठाए। जरा शंख बजा के भारतीय टीम का आह्वान। शंख नहीं, ये है जंग ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। भारत माता की जय। तो ये सुधीर थे जो
सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन हैं। ये उस वक्त वहां मौजूद थे, ग्राउंड में मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर इन्हें कई जगहों पर मैच देखने के लिए भेजते हैं और उस दौरान भी ये वहां पे मौजूद थे और यहां पर पहुंचे हैं इस वक्त। और जैसे ये पहुंचते हैं तो इनके साथ भी तस्वीर लेने के लिए लोगों का लाइन लग जाता है। और देखिए संघ के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि हमने ऐलान कर दिया था